हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। पिछले वीडियो में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए और अलजेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए बताए थे। आज हम इसके कुछ कंडीशन पढ़ेंगे जो एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड है, और उसके बाद इस एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन भी हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं कंडीशन क्या है। जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये कंडीशन हम पहले भी फॉर्म हम पहले भी बताए हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। पहला कंडीशन है इफ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी कि ये दोनों का रेशियो नॉट इक्वल टू होता है, तो यहाँ पर मिलता है तीन कंडीशन। पहला कंडीशन मिलता है इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ग्राफ में इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। दूसरा कंडीशन इसका मिलता है यूनिक सॉल्यूशन, जो कि पहले भी बताए हैं, यूनिक सॉल्यूशन या ओनली वन सॉल्यूशन, या ओनली वन सॉल्यूशन भी कहते हैं। तीसरा कंडीशन इसमें मिलेगा कंसिस्टेंट होगा, ये कंसिस्टेंट। इसका ग्राफ का संभावना तो हम पिछले क्लास में भी बता चुके हैं। ये इस तरह से ग्राफ इसका बनेगा, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट जब किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कम से कम एक सॉल्यूशन मिलता है तो उसका कंडीशन कंसिस्टेंट होता है। दूसरे केस में हम लोग आते हैं इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों रेशियो अगर इक्वल होता है तब क्या क्या मिलता है। तब पहला कंडीशन हम लोग को मिलता है कोइंसाइड, ग्राफ आपका बनेगा कोइंसाइड लाइन। दूसरा कंडीशन अगर सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तीसरा कंडीशन में अगर हम बात करते हैं तो कंसिस्टेंट, इसका भी ग्राफ का संभावना हम पहले भी बता चुके हैं, इसको तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। दोनों ग्राफ एक ही लाइन पर होता है। तीसरा है आपका इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो यहाँ भी हम लोग को तीन कंडीशन मिलता है। ग्राफ का कंडीशन पैरेलल होगा, सॉल्यूशन का कंडीशन नो सॉल्यूशन होगा, यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और तीसरा कंडीशन में इनकंसिस्टेंट होगा, जब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो इनकंसिस्टेंट होता है, कम से कम एक सॉल्यूशन मिलेगा तो भी दोनों इक्वेशन का कंसिस्टेंट होगा। अब हम लोग इसका ग्राफ का संभावना जो कि पहले भी हम लोग जान चुके हैं, ये इस तरह से ग्राफ पैरेलल बन सकता है। अब इसके बाद हम लोग इसके कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। यहाँ पर और एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन यहाँ है। क्वेश्चन कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन को फॉर्म में बनाएं और उसके बाद ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करें। पहला क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट्स of class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. क्वेश्चन को समझना है। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics, took part means भाग लेना। एक मैथमेटिक्स क्विज में 10 विद्यार्थी भाग लिए। If the number of girls, लड़कियों की संख्या, is more than the number of boys, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है, 4 मोर देन। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है।
और नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको अलजेब्रिक फॉर्म में इसको डिनोट करते हैं, पहले इक्वेशन को बनाते हैं। तो चलिए इक्वेशन में हम लोग देखते हैं, पहले तो मान लेना होगा सॉल्यूशन। मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू एक्स, बॉयज के नंबर को एक्स मान लेते हैं, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स को वाई मान लेते हैं। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला स्टेटमेंट है कि टोटल विद्यार्थी 10 है, दैट मीन्स कि x प्लस वाई दोनों को जोड़ते हैं तो 10 आ गया। पहला इक्वेशन हम लोग को मिल। दूसरा कंडीशन है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि गर्ल्स का संख्या बॉयज का संख्या से 4 अधिक है। तो इसका हम लोग बनाते हैं इक्वेशन, गर्ल्स का संख्या क्या है y, बॉयज का संख्या क्या है x, नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो x में यानी कि बॉयज में हम 4 को ऐड करेंगे तब जाकर के दोनों इक्वल होंगे, यानी कि ये 4 ज़्यादा है बॉयज से। इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, x को इधर बुला लेते हैं तो x माइनस में हो जाएगा, यानी कि माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 4। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब ये दोनों इक्वेशन से हम लोग सॉल्यूशन, कम से कम 2 सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, तब इसके बाद ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए हम लोग फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 से पिछले क्लास में जो बताए हैं 2 सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। इक्वेशन 1 में x का वैल्यू में कुछ भी हम पुट करते हैं तो y का वैल्यू फाइंड करेंगे, और y में कुछ भी हम वैल्यू पुट करते हैं तो x का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ करते हैं व्हेन x इक्वल टू 0, तब y बराबर क्या मिलेगा, ये लोग हम लोग अब मन नहीं हल करेंगे। x में 0 करते हैं तो y इक्वल टू मिल जाता है 10। नेक्स्ट टर्म में अगर y में हम लोग 0 कर देते हैं तब x में मिल जाता है 10। ये इजी है। दूसरा कंडीशन, इसको हम लोग एक ठो ये बना लेते हैं टेबल, भी टेबल ऐसा ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी बना लेते हैं। x में और यहाँ पर y, x में रखे थे 0 तो y में क्या मिला था 10, और y में रखे थे 0 तो x में क्या मिला 10। इसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम सेकेंड से भी बनाते हैं। अगर हम x में 0 रखते हैं व्हेन x इक्वल टू 0, तब y बराबर क्या मिलता है, x 0 हो जाएगा तो y बराबर मिलेगा 4। फिर अगर y में हम 0 कर देते हैं तब x बराबर क्या मिल जाएगा, यानी कि माइनस उधर चला जाएगा तो x बराबर मिलेगा -4। इसको भी अगर हम एक टेबल बना देते हैं तो ये इस तरह से बनेगा x y, x में 0 था तो y में 4, y में 0 था तो x में -4, -4। अब हम इसको एक ग्राफ में डिनोट करते हैं। तो चलिए देखते हैं ग्राफ में कैसे डिनोट करते हैं। तो ग्राफ में x एक्सिस और y एक्सिस का 2 लाइन खींचेंगे, इधर y डैश रहेगा और इधर x डैश रहेगा, x डैश माइनस में y डैश माइनस में। अब इसको हम लोग इक्वल पार्ट में डिनोट करते हैं। मैक्सिमम है आपका x में नंबर 10 और y में 10 है, तो एक इक्वल से 1 यहाँ पर 0 लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसी तरह से इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ग्राफ में बहुत अच्छा से होगा, यहाँ पर थोड़ा छोटा बड़ा हो जा रहा है। नीचे चलते हैं -1 -2 -3 -4 -5, इधर भी -1 -2 -3 -4 -5। अब पहला इक्वेशन को हम लोग इस पर डिनोट करते हैं। पहला इक्वेशन में x में 0 और y में 10, यानी कि 0 और 10। तो x में 0 है, x एक्सिस में 0 है और y एक्सिस में 10 है, यानी कि यहाँ पर
इसका पॉइंट बन रहा है। इसको हम लिख सकते हैं 0, 10, पॉइंट को नीचे लिखेंगे 0, 10। दूसरा कंडीशन में एक्स एक्सिस में 10 और वाई एक्सिस में 0, तो एक्स एक्सिस में हम लोग 10 चलेंगे, वाई एक्सिस में 0 रहेगा, यानी कि इसका पॉइंट यहाँ बनेगा। इसको हम लिखेंगे 10 और 0, और ये दोनों लाइन को मिला देंगे। पिछले क्लास में भी ग्राफ डिनोट करने के लिए हम बताए थे, इस तरह से मिला देंगे। ये इक्वेशन आपका है, क्या था, x + y = 10 का इक्वेशन है। दूसरा है आपका x में 0 और y में 4 है। तो चलिए x में 0 और y में 4 को डिनोट करते हैं। x में तो 0 हो जाएगा, y में 4, यानी कि यहाँ पर बनेगा। इसको अगर हम पॉइंट कहते हैं तो हो जाएगा 0 और 4, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, x में -1 और y में x में -4 और y में 0, तो x में आपका हो जाएगा -4, यानी कि माइनस इधर जाएगा माइनस में, और y में 0, तो ये हो जाएगा आपका, ये पॉइंट हो जा रहा है -4 और 0। अब ये दोनों को हम लोग मिला देते हैं, ये पॉइंट को, ये कहीं ना कहीं जा करके कट रहा है, यानी कि तो इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। इस इक्वेशन का नाम क्या था, -x + y = 4 नाम था। अब यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर आपको ऐसे मिलाना होगा। अगर आपसे मिलाएंगे तो एग्जैक्ट मिलेगा। ये कहाँ पर जा कर के किसके किसके सामने कट रहा है, इसके सामने और यहाँ से इसके सामने, दैट मीन्स कि एक्स एक्सिस में 3 के सामने और वाई में 7 के सामने कट रहा है। तो इसका सॉल्यूशन हम कह सकते हैं 3 और y, यानी कि x = 3 और y = तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, इसको मिटा देते हैं, therefore we get x = 3 and y = 7 प्राप्त किए। तब हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ बॉयज = 3 मिला और नंबर ऑफ गर्ल्स = 7 मिला। यही आपका यहाँ पर हो गया ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 and C1/C2, find out whether the lines representing the following pair of linear equation are intersecting at a point parallel or constant। इस रेशियो को कंपेयर करके बताना है कि लीनियर इक्वेशन किस प्रकार का है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट है या पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। तो चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। मेरे पास 2 इक्वेशन है जिसमें जान रहे हैं A1 B1 C1, A2 B2 C2। अब इस पर हम लोग पहले बारी से A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 को फाइंड करते हैं, उसके बाद कंपेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले A1/A2 निकालते हैं। A1 मेरे पास 5 है और A2 7 है। B1/B2 फाइंड करते हैं, -4 और 6, ये दोनों में कुछ कॉमन है, काटते हैं, 2 × 4 और 3 × 6, दैट मीन्स कि 2/3। C1/C2 ये हो जाएगा 8 और -9। अब हम लोग यहाँ पर कंपेयर करते हैं। पहले नंबर ये दोनों को कंपेयर कर लेंगे, यानी कि 5/7 = लिखते हैं 2/3, माइनस में है, -2/3। पहले हम लोग A1/A2 और B1/B2 को कंपेयर कर लेते हैं। अगर ये बराबर आता है तो आगे जाएंगे, अदरवाइज यहीं रुक जाएंगे। तो चलिए देखिए, इसको जूनियर क्लास में बताया गया है कंपेयर करने के लिए। ये कैसे हम कंपेयर करेंगे कि बड़ा है या छोटा है, -2/3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे, अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 5 = 15 और 7 × 2 = -14, दैट मीन्स कि इक्वल नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, नॉट इक्वल टू, ये इक्वल नहीं है। देयरफॉर क्या मिलेगा, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इस केस में क्या है, पहला वाला कंडीशन है इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, तब हम कह सकते हैं देयरफॉर द लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ये लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट
करेगा और इसका ग्राफ संभावना इस तरह से बनेगा कहीं कहीं, हालांकि ग्राफ नहीं बनाना है यहाँ पर, सिर्फ यही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसमें भी वही रेशियो को कंपेयर करना है और बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। पिछले थ्योरी में हम बताए हैं अभी। तो हम लोग सबसे पहले A1/A2 B1/B2 और C1/C2 फाइंड करते हैं। चलिए यहाँ लिखते हैं A1/A2 यानी कि A है A1 है 2 और A2 है A1 है 3 और A2 है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/2। नेक्स्ट में B1/B2 2 है और -3 है, C1/C2 5 और 7 है। अब हम लोग कंपेयर करते हैं। सबसे पहले A1/A2 और B1/B2 को कंपेयर कर लेते हैं, तो देखते हैं अगर दोनों इक्वल होगा तो आगे C1/C2 कंपेयर करेंगे, अदरवाइज वहीं पे रुक जाएंगे। तो चलिए फर्स्ट नंबर में लोग देखते हैं 3/2 इक्वल टू 2/-3। ये तो ऐसे ही दिख रहा है कि दोनों माइनस में है, ये इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3/2 नॉट इक्वल टू 2/-3। देयरफॉर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं these lines are intersect at a point, therefore the pair of linear equation is क्या आ जाएगा, कंसिस्टेंट। कम से कम एक सॉल्यूशन भी मिलता है तो कंसिस्टेंट होगा, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट होगा। यानी कि इनकंसिस्टेंट ओनली कब होगा, जब पैरेलल कंडीशन में होता है, ठीक है, अदरवाइज कंसिस्टेंट होगा। तो बाकी का क्वेश्चन आप लोग नेक्स्ट में बना लीजिएगा। थैंक्स।